जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संस्कृत साहित्यम पर। यह चैनल पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है और यह चैनल आपको आध्यात्मिकता से जोड़ने का भी प्रयास करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का अंतिम और सर्वोच्च उपदेश देते हैं। यह एक ऐसा श्लोक है जो हमारी समस्त चिंताओं से हमें मुक्ति दिला देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है। सबसे पहले इसके बारे में संक्षिप्त परिचय जानेंगे, उसके बाद उस श्लोक को जानेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने समस्त चिंताओं से मुक्ति दिलाने के लिए ही वह श्लोक बोला है। दोस्तों, भगवद गीता एक पवित्र ग्रंथ है जो महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं, जो जीवन, धर्म, कर्म और आत्मा के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ बताती है। यह ग्रंथ हर इंसान को आध्यात्मिक ज्ञान, मानसिक शांति और सही निर्णय लेने की राह दिखाता है। ऐसे में आज हम बात करेंगे भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का अंतिम और सर्वोच्च उपदेश देते हैं। वह श्लोक क्या है, उसको पढ़ते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए तुम शोक मत करो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहना चाह रहे हैं कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तुम केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम शोक मत करो। दोस्तों, इस श्लोक को थोड़ा सा और सरलीकरण कर देते हैं कि इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, अर्थात मैं ब्राह्मण श्रेणी का करता हूँ या शूद्र श्रेणी का, क्षत्रिय हूँ अथवा वैश्य, इसके विचार को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो जाओ। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। इन सब ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि वर्णों का विचार न करके कि इस कर्म पथ पे किस स्तर का हूँ, जो अनन्य भाव से शरण में हो जाता है, सिवाय इष्ट के अन्य किसी को नहीं देखता, उसका क्रमशः वर्ण परिवर्तन, उत्थान तथा पूर्ण पापों से निवृत्ति यानी मोक्ष की जिम्मेदारी वह इष्ट सद्गुरु स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। प्रत्येक महापुरुष ने यही कहा है। शास्त्र जब लिखने में आता है तो लगता है कि यह सबके लिए है, किंतु वस्तुतः श्रद्धावान के लिए ही है ये। जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, उनके हृदय में भगवान के प्रति आस्था है, उनका वे भगवान नाम का स्मरण करते हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिनके सच में भगवान के प्रति आस्था है, भक्ति भाव है, प्रेम है, केवल उन्हीं के लिए ही यह श्लोक है और वही इस श्लोक के अर्थ को आत्मसात भी कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, यह सबके लिए तो है, लेकिन खास करके वे ही लोग इसको आत्मसात कर पाएंगे जिनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था है, श्रद्धा है और भाव है। अर्जुन अधिकारी थे क्योंकि वे एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वे तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे और जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण बड़े ही सरलता से सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। तो अर्जुन एक श्रद्धालु थे, अधिकारी थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण गीता के जितने भी श्लोक हैं वे उन्हें उपदेश के रूप में सुनाए। कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपयुक्त चुना इस श्लोक को सुनाने के लिए, क्योंकि वे अधिकारी थे। इसलिए दोस्तों, यदि हम सब भी अधिकारी बनेंगे, उस श्लोक को जानने की इच्छा रखेंगे, गीता के जितने भी श्लोक हैं, जितने भी हमने पढ़े हैं अब तक और आगे भी पढ़ रहे हैं, इन सबको केवल वही व्यक्ति आत्मसात कर सकता है जो सच में इन श्लोकों का अधिकारी होगा। अतः उसे बल देकर कहा कि जो श्रद्धावान है केवल उनके लिए ही ये श्लोक हैं।
दोस्तों, ये शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे थे, लेकिन इससे हर इंसान को सीख मिलती है। जब हम जीवन में बहुत उलझ जाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं समझ में आता है, तब ये श्लोक हमें रास्ता दिखाता है। भगवान कहते हैं कि हर चीज का बोझ अपने सिर पर मत लो, बस मुझ पर भरोसा करो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए तुम शोक भी मत करो। यहाँ सर्व धर्म छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमें अपना प्रत्येक कर्तव्य, प्रत्येक जो फर्ज है उसको छोड़ देना है। इसका अर्थ यह है कि हम उन उलझनों को छोड़ दें जो हमें अंदर से परेशान कर रही हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम सारी परिस्थितियों के जिम्मेदार स्वयं को मान लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, यहाँ तक कि दूसरों के साथ भी कभी कभी जो कुछ भी हो रहा होता है, उन सब के जिम्मेदार हम स्वयं को मान लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ प्रकृति के अनुसार ही होता है। सभी के अपने अपने कर्म होते हैं और सभी को अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी किसी और की वजह से स्वयं को परेशान ना करें और उन उलझनों को छोड़ दें जो आपको अंदर से परेशान करती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन उलझा हो तब उन सबको किनारे रखकर मुझ पर भरोसा करो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह भरोसा दिला रहे हैं कि मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। केवल तुम्हें यह करना है कि तुम सभी धर्मों को छोड़ करके, यानी कि जो भी धर्म हमने बना लिए हैं, जाति धर्म वर्ण व्यवस्थाएं, ये सब भगवान के द्वारा नहीं बनाई गई हैं दोस्तों। ये सब हम मानव जो हैं वही इस धरती पे आकर के बनाए हैं और इन सब से जो परे होकर के केवल भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसे समस्त पापों से मुक्त करके उसे अपनी शरण में ले लेते हैं और उनसे ही एकाकार हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने जीवन में कितनी भी गलतियां की हों, अगर तुम्हें सच्चे मन से पछतावा है और मुझे अपना रहे हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जब कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्वयं से या फिर दूसरों से माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन मन ही मन उस बात को पकड़कर बैठे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से पछतावा करता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी या फिर जो भी है, उसे यदि सच्चे मन से पछतावा होता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा यदि तुम केवल मेरी शरण में आ जाओगे। तो इसलिए मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। दोस्तों, आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में जब हर इंसान मानसिक तनाव, दबाव और असमंजस से जूझ रहा है, तब यह श्लोक एक सच्चा सहारा साबित हो सकता है। यह हमें सिखाता है कि हर सवाल का जवाब हमारे अंदर ही है, बस हमें भगवान पर विश्वास करना होगा। दोस्तों, यह रहा आज का श्लोक और आज की वीडियो। यदि आप यहाँ तक आए हैं इस वीडियो को सुनते हुए, तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप उन व्यक्तियों में से हैं जो सच में अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो सच में भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हैं। और यदि आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह के प्रेरणादायक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी कलीग्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सभी के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि इसी तरह के प्रेरणादायक वीडियोस लाने के लिए हम भी मोटिवेट हो सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदैव प्रसन्न रहिए और भगवान श्री कृष्ण के प्रति सदैव अपने हृदय में प्रेम भाव और आस्था को बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्ण।